सदर और वज़ीर आज़म के दरमियान आज अहम मुलाकात है। शहबाज शरीफ ऐवान सदर जाएंगे। मुलाकात में मौजूदा सियासी सूरत हाल, KP में सेनेट इंतखाबात से मुतालिक हिकमत अमली पर भी तफसीली तबादला ख्याल किया जाएगा। IMF के शदीद तहफ़्फ़ुज़ात, हुकूमत का चीनी की दरामद पर टैक्स छूट वापस लेने पर गौर। TCP ने 3 लाख टन चीनी की दरामद का जारी टेंडर वापस ले लिया। आलमी इदारे ने मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर शदीद तशवीश का इजहार किया था। तमाम हुकूमती वजाहतें मुस्तरद। ऐसे इक़दामात से $7 अरब कर्ज प्रोग्राम मुतासर होने का खदशा है। वज़ीर ख़ज़ाना का आलमी रेटिंग एजेंसी मूडीज के साथ वर्चुअल इजलास। पाकिस्तान की मईशत में बेहतरी, IMF प्रोग्राम की कामयाबी, टैक्स इस्लाहात पर तफसीली ब्रीफिंग। आलमी इदारे की जानिब से पाकिस्तानी मईशत पर एतमाद का इजहार। मोहम्मद औरंगजेब का कहना था कि अमरीका के साथ जारी तरजीही टैरिफ पर मुज़ाकरात हौसला अफजा हैं। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज तेजी। 100 इंडेक्स में 293 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,36,000 से 796 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। सरमायाकारों के एतमाद में इजाफा और मस्बत माशी अशारियों के बायस मार्केट में गैर मामूली सरगर्मी देखने में आई। वज़ीर आज़म से इंडोनेशिया के वज़ीर दिफा की अहम मुलाकात। दोनों रहनुमाओं में तारीखी, मजहबी और सकाफती रिश्तों पर मबनी बरादराना ताल्लुकात पर गुफ्तगू। दिफाई ताउन, बाहमी तिजारत, सरमायाकारी और स्ट्रेटेजिक शराकतदारी के फ़रोग़ पर भी तफसीली तबादला ख्याल। दो तरफ़ा दिफाई मुआहदे के जल्द और मौसर नफाज पर इत्तेफाक। शहबाज शरीफ का इंडोनेशिया के साथ सरमायाकारी बढ़ाने का आज़म। चीन समेत रुकने ममालिक के माबैन ताउन के लिए नए बाब खोलने की उम्मीद। बीजिंग में शंघाई ताउन तंजीम मुद्दा खारजा कौंसिल का अहम इजलास। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने पाकिस्तान की मौसर नुमाइंदगी की। चीनी सदर शी जिनपिंग से तारीखी मुलाकात। इलाकाई इस्तेहकाम, बाहमी एतमाद, इक़्तिसादी तरक्की और यूरेशियाई हम आहंगी के नए इम्कानात पर गुफ्तगू। दफ्तर खारजा के मुताबिक चीनी सदर ने वफूद का खैर मकदम किया। शी जिनपिंग ने कहा कि SCO यूरेशिया के बड़े हिस्से को जोड़ती है। वज़ीर खारजा इसहाक डार की काज़ाकिस्तान के हम मनसब से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का पाक काज़िक दो तरफा ताल्लुकात को मज़ीद गहरा करने के आज़म का इरादा। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का दौरा चीन। SCO वज़राए ख़ारजा इजलास के मौके पर इसहाक डार की ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं ने मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा ताउन का जायजा लिया। इसहाक डार का ईरानी अवाम और हुकूमत से पाकिस्तान की गैर मुतज़्ज़ल यकजहती का इरादा। वज़ीर दाखिला की ईरानी सदर के साथ बैठक। जंग में फतह पर मुबारकबाद। सुप्रीम लीडर की क़यादत को खिराज तहसीन पेश। मसूद पेशकियान ने जंग में पाकिस्तानी हिमायत को नाकाबिल फरामोश करार दिया। वफाकी वज़ीर दाखिला की मुशीर ईरानी सुप्रीम लीडर डॉक्टर अली अकबर विलायती से भी मुलाकात। मोहसिन नकवी का कहना था कि जंग हो या अमन, पाकिस्तान और ईरान हर मौके पर एक साथ दुश्मन कोई रखना नहीं डाल सकता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बड़ा झटका। इलेक्शन कमीशन ने जाली तालीमी असनाद और असासे छुपाने के इल्जामात पर रुकने कौमी असम्बली जमशेद दस्ती को नाअहल करार दे दिया। दोनों दरख्वास्तें मंजूर। फैसला महफूज किए जाने के बाद सुनाया गया। सियासी कशीदगी कम करने की कोशिश। पंजाब असम्बली के 26 मुअत्तल अपोजिशन अरकान के खिलाफ मजीद कार्रवाई रोक दी गई। स्पीकर मलिक अहमद खान की हिदायत जारी। हुकूमत और अपोजिशन मुज़ाकरात कामयाब होने तक मौखर की गई। आईनी माहिरीन के मुताबिक स्पीकर असखुद रेफरेंस भेजने की मजाज नहीं। इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड में भी कोई तहरीरी शिकायत मौजूद नहीं। पार्टी किसी और जमात की मर्जी या पसंद नापसंद पर नहीं चलती। हमें दिल बड़ा रख कर सियासत करनी चाहिए। हम तहरीक भी चलाएंगे, लेकिन हम कोई गोरेला फोर्स नहीं है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने अडियाला जेल के बाहर मीडिया से बातचीत करते हुए वाज़ेह किया कि पार्टी में कोई इख्तिलाफात नहीं है, बल्कि महज गलतफहमियां पैदा की जा रही हैं। बानी PTI पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि 5 अगस्त को तहरीक अपने उरूज पर होगी। शेख वकास अकरम और आलिया हमजा से बात हो चुकी है और तमाम गलतफहमियां दूर कर दी गई हैं। चीफ मिनिस्टर साहब पे भी और पूरी गवर्नमेंट पे भी सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि पहले इन चीज़ों को देखें। बेचारे अवाम जो है वो पहले ही जो है बड़ी मुश्किल सूरत हाल में है, और इदारों की अगर सूरत हाल ये होगी तो फिर हम किस तरफ
अपने सूबे को संवारने के बजाय लाहौर में सियासी शो करने वाले वजीर आला केपी का बार बार पंजाब आना काबिल एतराज़ नहीं, मगर यहाँ की सलामती पर कोई समझौता नहीं होगा। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की गंडापुर पर तनकीद, कहा केपी हुकूमत बुरी तरह नाकाम हो चुकी, सिर्फ सियासी नारेबाजी और मीडिया पर दिखावा बाकी रह गया। हॉर्स ट्रेडिंग रोकना हुकूमत का काम है। हुकूमत को चाहिए कि हॉर्स ट्रेडिंग से जान छुड़ाए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान और अमीर मुकाम से मुलाकातों में दोनों ने यकीन दहानी करवाई थी कि अपोजिशन जमातें इकट्ठी सेनेट इलेक्शन लड़ेंगी। हमारी कोशिश होगी कि सेनेट की 30 निशिस्त भी जीतें। ATC रावलपिंडी ने अपोजिशन लीडर उमर अयूब की 26 और 24 नवंबर के 14 से ज़ायद मुकदमात में जमानतें खारिज करते हुए गिरफ्तारी का हुक्म जारी कर दिया। ATC के जज अमजद अली शाह ने अदम पैरवी पर 14 से ज़ायद मुकदमात में अबूरी जमानत खारिज की। उमर अयूब के वकील डॉक्टर बाबर अवान के जरिए अबूरी जमानत की दरख्वास्तें दायर कर रखी थीं। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक 9 मई तोशाखाना केस और 26 नवंबर के मुकदमात जल्द निपटाने के लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली गईं। केसेस अडियाला जेल में समाअत के लिए मुकर्रर कर दिए गए। प्रोसिक्यूटर्स और मुल्जिमान के वकला को आगाह कर दिया। इस्लामाबाद की सेशन अदालत में बानी PTI की 6 और बुशरा बीबी की 1 जमानत कबल गिरफ्तारी की दरख्वास्तों पर समाअत। बानी PTI की अदम पेशी के बाइस दलाइल ना दिए जा सके। बुशरा बीबी की दरख्वास्त पर महफूज फैसला भी मौखर। तमाम दरख्वास्तें 9 सितंबर तक मुलतवी। रावलपिंडी की ATC में उमर अयूब की 14 से ज़ायद मुकदमात में दायर अबूरी जमानतें खारिज, अदालत का गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। बानी PTI की साबिका अहलिया रेहाम खान का नई सियासी जमात बनाने का ऐलान। रेहाम खान ने अपनी सियासी जमात का नाम पाकिस्तान रिपब्लिक पार्टी रखा है। कराची प्रेस क्लब में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान उनका कहना था कि नई सियासी जमात अवाम के आवाज़ बनकर हुक्मरानों का पीछा करेगी। पाकिस्तान रिपब्लिक पार्टी अवामी मसाइल के हल के लिए भरपूर जिद्दोजहद करेगी। मुल्क भर में मानसून बारिशें। लाहौर, पंजाब, आज़ाद कश्मीर, बलूचिस्तान और KP के समेत मुख्तलिफ इलाकों में मुसलधार बरसात से मामलाते ज़िंदगी दरहम बरहम। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, नदी नालों में तुग़यानी, पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का शदीद खतरा। पाक पतन में छत गिरने से मासूम बच्चा जाँ बहक, बाप बेटी और दीगर अफराद जख्मी। सोहबतपुर में तूफानी बारिश से ग्रिड स्टेशन के खंभे उखड़ गए, छतें और दीवारें जमीन बोस। NAND के मुताबिक मुल्क भर में बारिशों से अब तक 111 अफराद जान की बाजी हार चुके, 222 जख्मी। 17 जुलाई तक मज़ीद बारिशों की पेश गोई। चारों सूबों में हंगामी अलर्ट, शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत। सिंध में भी नए स्पेल की ताकतवर एंट्री। कई शहरों में बादल जम के बरसे। 2 घंटे की मूसलाधार बारिश ने हैदराबाद को डुबो कर रख दिया। नशीबी इलाकों में कई फीट पानी जमा, पोश इलाके भी मुतासिर। बारिश रुके 18 घंटे गुजर गए मगर निकासी आब मुमकिन ना हो सकी। वज़ीर आला के हंगामी इक़दाम और फौरी रिलीफ की हिदायत। रुझान में कई बस्तियां फंसे ज़ेर-ए-आब। दरियाई सिंध में तोसा और गुड्डू बैराज में दरमियाने दर्जे का सैलाब। कश्मीर के मजीद 3 देहात ज़ेर-ए-आब आ गए। कराची में भी बारिशों का अलर्ट जारी। कल से शहर क़ायद में बरसात का इम्कान। बानी PTI को जेल में B क्लास की तमाम सहूलियात दस्तियाब। खुराक, सेहत, मुताल्ला, वॉक और एक्सरसाइज की सहूलियात दस्तियाब की गई हैं। उन्हें 7 सेल्स पर मुश्तमिल कॉम्प्लेक्स में रखा गया है। खुला सहन भी मौजूद है। बानी PTI रोजाना 2 घंटे वॉक और एक्सरसाइज करते हैं। सुपरिटेंडेंट सेंट्रल जेल ने दावा किया है कि बानी PTI को साइकिल, LED, अखबारात और ज़ाती कुतुब की सहूलत दस्तियाब है। सोशल मीडिया पर फैलाई जाने वाली अफवाहों में कोई सदाकत नहीं। जाली नंबर प्लेटों के खिलाफ गवर्नमेंट कोई एक्शन कर रही है, कोई रिफॉर्म्स लेके आ रही है, तो किसको क्यों एतराज़ होना चाहिए और लोग एतराज़ क्यों कर रहे हैं? वो सिर्फ अपनी सियासत को चमकाने के लिए कि जी ठीक है, जहाँ पे भी ऐसी कोई चीज़ जिससे शायद पब्लिक की कोई हमें सपोर्ट मिल सके वो उसको हम कैश करें। अवामी हिमायत से महरूम जमातें नंबर प्लेट्स जैसे गैर संजीदा मामलात पर सियासत चमकाने में मसरूफ। अवाम को गुमराह करने की हर कोशिश नाकाम बनाएंगे। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील नाम मेमन कहते हैं बानी PTI के बेटों को कानून के तहत सियासी मैदान में आने का हक हासिल है। कराची में तरक्याती मंसूबों के तहत सड़कों का वसी नेटवर्क तेजी से बिछाया जा रहा है।
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज और स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान की अहम मुलाकात। सूबे की मजमूई सियासी और इंतजामी सूरत हाल, मानसून से निमटने के लिए हुकूमत के मौसर इक़दाम, महंगाई, तजावुज़ात और कब्जा माफिया के खिलाफ पैरा जैसे अवामी रिलीफ इदारे के क़याम, पसमानदा इलाकों की तरक्की और हर तबके की फलाह के लिए गैर सियासी अंदाज में अवामी खिदमत जैसे इक़दाम पर तफसीली तबादला ख्याल। माली बहरान, तन्हाई और बेबसी की दर्दनाक दास्तान। कराची में अदाकारा हुमैरा असगर की पुरस्रार मौत। मजीद सनसनीखेज इंकशाफात, कमरे में खुश्क टब, फटे कपड़े और सिगरेट फिल्टर मिले। दोनों हाथ सीने से चिमटे। व्हाट्सएप पर आखिरी पैगाम में हेलो मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ की पुकार। पुलिस की तफ्तीश, जिम ट्रेनर, डिजाइनर और करीबी लोगों के बयानात कलमबंद। खतरनाक और मखदूश इमारतों पर हुकूमत सिंध का अहम इजलास। कराची समेत सूबे भर में 588 इमारतों की निशानदही। 59 इंतहाई खतरनाक इमारतों में से 29 खाली। सर्वे के असर नौ अहकामात, अजला की सतह पर कमेटियां कायम। गवर्नर हाउस कराची में लियारी मुतासरीन सेल में 32 रक्षा ड्राइवरों के हैं। रजिस्ट्रेशन कराई, प्लॉटों की फराहमी, मुतासरीन को खाना दिया जा रहा है। कराची के इलाके माड़ीपुर में तेज रफ्तार कार नाले की दीवार से टकराकर उलट गई। एक ही खानदान के 4 अफराद जाँ बहक, माँ, 2 कमसिन बेटियां और एक मर्द शामिल। 4 शदीद जख्मी हो गए। रेस्क्यू एहलकारों ने लाशें और जख्मी अस्पताल मुंतकिल किए। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक गाड़ी बेकाबू होकर हादसे का शिकार हुई। लाहौर के इलाके डिफेंस में कार की टक्कर से 6 अफराद की हलाकत। केस में अहम पेशरफ। 33 ने कम उम्र मुलजिम अफनान और उसके वालिद शफकत अली पर फर्दी जुर्म आयद कर दी। मुलजिमान का सेहती जुर्म से इनकार। अदालत ने गवाहान को 22 अगस्त को शहादत के लिए तलब कर लिया। ईरान ने जौहरी अफजोदगी बंद करने की किसी भी शर्त पर मुज़ाकरात मुस्तरद कर दिए। आयतुल्लाह खामेनाई के मुशीर अली विलायती का 2 टोक बयान। कहा अफजोदगी ईरान का नाकाबिल तनसीख हक है। अमरीकी एलची स्टीव विटकॉफ और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की मुमकिन मुलाकात के वक्त और मुकाम का भी अभी तक तयन नहीं हो सका। इजरायली बमबारी से गजा में इंसानी बहरान संगीन तर। मज़ीद 78 फ़लस्तीनी शहीद। इमदादी मराकज़ और बेघर कैंपों पर हमले जारी। खुराक, पानी, ईंधन और तिब्बी सहूलियात की शदीद किल्लत। अक़वाम मुत्तहिदा और मिस्र का इमदाद की राह में रुकावटों पर इजहार तशवीश। कतर में सीज़फायर, मुज़ाकरात तात्तुल का शिकार। हमास का नेतन्याहू पर मुज़ाकरात सबूताश करने का इल्ज़ाम। नेतन्याहू की हुकूमत खतरे में। अहम इत्तेहादी जमात ने साथ छोड़ दिया। अहम इत्तेहादी जमात यूनाइटेड तोरा जुडिज्म ने हुकूमत से अलहदगी इख्तियार कर ली। UTJ के एक रुकन पहले ही मुस्ताफी हो चुके थे। अब जमात के बाकी 6 अरकान ने भी नेतन्याहू का साथ छोड़ दिया है। 120 रुकनी कॉन्टेस्ट इस्राएली पार्लियामेंट में नेतन्याहू को महज 1 नशिस्त की बढ़तरी हासिल। शाम में फ़िरका वाराना फसादात रोकने के नाम पर इसराइल का जुनूबी इलाके में हमला। सहूनी वज़ीर दिफा का कहना है कि ये हमले तसादुम रोकने के लिए किए गए। गैर मुल्की रिपोर्ट के मुताबिक सूबा सवेदा में तसादुम के नतीजे में तकरीबन 100 अफराद हलाक जबकि दर्जनों जख्मी हो गए। ट्रंप की रूस को खुली वार्निंग। 50 दिन में अमन मुआहदा ना हुआ तो 100% तिजारती पाबंदियां लगेंगी। रूसी मईशत को जमी बोझ कर देंगे। अमरीकी सदर ने कहा कि यूक्रेन को नेटो के जरिए पैट्रियट मिसाइल सिस्टम समेत जदीद अमरीकी असलहा फराहम किया जाएगा। इत्तेहादी कीमत चुकाएंगे। मोदी सरकार की हिंदुत्वा लैब में तैयार शुदा ताज़ा प्रोपेगेंडा। खुराक, पाकिस्तान के बाद अब बांग्लादेश भी निशाना। मुसलमान नौजवान को हिंदू बनाकर कत्ल करने का चूरन बेचने की कोशिश नाकाम। भारतीय मीडिया ने सच दबाकर झूठ उछाला। तजियाकारों के मुताबिक मोदी सरकार मजहबी मुनाफरत फैलाकर बांग्लादेश में मुदाखलत का जवाब पैदा करना चाहती है। तालिबा के खुदसोजी की कोशिश की। मोदी सरकार के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारे का असल चेहरा बेनकाब। उड़ीसा में जिनसी हिरासानी का शिकार तालिबा फरियाद करती रही, मगर कॉलेज इंतजामिया, पुलिस और हुकूमती इदारे तमाशाई बने रहे। 90% झुलसने वाली तालिबा मौत और जिंदगी की कशमकश में मुब्तला। संगदिल भारतीय निजाम खामोश तमाशाई। मुबहम इस्तिलाह शहरी नक्सलिज्म के जरिए इख्तिलाफ राय को दबाने की राह हमवार। महाराष्ट्र पब्लिक सिक्योरिटी बिल के तहत अदालती अमल के बगैर तंजीमों को गैर कानूनी करार देने का इख्तियार मिल गया। अपोजिशन ने इसे सियासी इंतकाम का हथियार और जमहूरियत के मुंह पर तमाचा करार दिया।
और स्पॉन्ज बॉब को जहन्नुम से बचने की मुहिम दरपेश, सर्च फॉर स्क्वायर पेंस की झलकियां जारी। फिल्म रमा बरस 19 दिसंबर को रिलीज हो।